चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम कर्क लग्न और कर्क लग्न के अंतर्गत 9 ग्रहों की चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, काल क्रम कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है अबाध रूप से। और ये काल की गति को जो विभाजन किया है, स्वयं महाकाल ने किया है। और उस महाकाल की छोटी सी छोटी त्रुटि, कला, निमेष इत्यादि को ही ज्योतिष चक्रों में, ज्योतिष रश्मियों के मुताबिक राशियों की संख्याएं, राशियों के संज्ञाएं दे दी गई हैं। बुरा और भला 2 प्रकार का कालक्रम मनुष्य के ऊपर व्यतीत होता है, हर प्राणी के ऊपर। जब समय अच्छा आता है तो कालक्रम अच्छा हो जाता है, जब बुरा समय आता है तो कालक्रम बुरा हो जाता है। ज्योतिष का यही नाम काल चक्र है और काल चक्र का यही नाम ज्योतिष है। कर्क लग्न में, कर्क राशि के अंतर्गत देखा जाए तो कौन से ग्रह कारक होंगे, कौन से कारक नहीं होंगे। कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा कारक होगा, क्योंकि मूल त्रिकोण और केंद्र का एकमात्र स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा कहीं भी बैठेगा कर्क लग्न वालों का, तो उसका प्रभाव लग्न के अंतर्गत होने से जातक में शुभ लक्षण वाला ही होगा। हाँ, अगर उस कर्क लग्न पे कर्क लग्न के शत्रु ग्रह, शत्रु राशियां उसको बाधित करेंगी तो बात अलग हो जाती है। कर्क लग्न वालों के लिए सूर्य द्वितीयेश होता है। द्वितीयेश सूर्य धनेश कुटुंबेश एवं सप्तम से अष्टम होने के कारण मार्केश भी बनता है। परंतु यहाँ पर सूर्य पर साहचर्य के अनुसार अपना प्रतिफल देते हैं, इसलिए पूर्ण मार्केश का प्रतिफल नहीं मिल पाता। कर्क लग्न वालों के लिए बुध 2 घरों का स्वामी होता है। द्वादश भाव व्यय भाव का है। तृतीय भाव जो बल, पराक्रम, साहस इत्यादि का है। इसलिए पराक्रम के मुताबिक देखा जाए तो तृतीयेश होने के नाते बुध का बल अपरिमित होगा, अच्छा होगा। यहां पर शुक्र 2 राशियों का स्वामी, चतुर्थेश और एकादशेश होने के नाते चतुर्थेश का फल सुख, समृद्धि, भोग सामग्री इत्यादि अवश्य ही देगा। मंगल यहां पर पंचम मूल त्रिकोण का स्वामी, केंद्र दशम स्थान का स्वामी होने से मंगल का प्रभाव जातक के जीवन में अधिक बल, सत्ता इत्यादि का कारक भी होगा। इसलिए मंगल का प्रभाव यहाँ राजयोग कारक साबित होगा कर्क लग्न वालों के लिए। लिहाजा कर्क लग्न वालों के लिए मंगल कारक ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होंगे। 9वें भाव के स्वामी होने के नाते देवगुरु बृहस्पति का बल राजयोग और समृद्धि कारक होगा, क्योंकि भाग्येश होकर के बृहस्पति अपना बल प्रदान करेंगे। वहीं पर शनि सप्तमेश और अष्टमेश, ये दोनों स्थान, एक केंद्र एक अष्टम मार्केश मारक स्थान का स्वामी, जहां बैठेंगे वहां का बल इतना प्रबल नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से कर्क लग्न वालों के लिए कारक एक हिसाब से चंद्रमा हो गया, दूसरा मंगल हो गया, तीसरा बृहस्पति हो गया। शुक्र चूंकि केंद्राधिपत्य दोष से युक्त हो जाते हैं, लिहाजा शुक्र का इतना प्रतिफल तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति ये जातक कर्क लग्न वालों के लिए शुभ फलदायक होंगे। अब 9 ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। यदि जन्म कुंडली में कर्क लग्न के अंतर्गत सूर्य लग्न में बैठेंगे तो धन, संपत्ति, यश, कीर्ति और सरकारी नौकरी इत्यादि की तरफ से जातक को लाभ प्राप्त करवाएंगे। सूर्य लग्न में बैठ करके कुटुंब का जो
संयोजन है वो करने में सूर्य का अपना अधिक प्रभाव रहेगा। ऐसे में जातक जो स्वभाव युक्त होगा, थोड़ा देखा जाए तो रस कम नीरसता ज्यादा। जैसे नदी के किनारे पर कोई जलता हुआ अंगारा अपनी पूर्ण उष्णता नहीं फेंक सकता, क्योंकि आसपास जल है, शीतलता है। ठीक उसी भांति यह व्यक्ति थोड़ा देखने में जरूर जलता हुआ अंगारे की तरह नजर आएगा, लेकिन ये सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाएगा। मतलब अपने क्रोध, अपने गंभीरता से लेकर के सामने वाले को इतना प्रभावित नहीं कर पाएगा। परंतु फिर भी धन, तन और स्वरूप, रूप, आकर्षण इत्यादि में बल अवश्य ही रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। कभी कभी कर्क लग्न वाले का सूर्य जातक के जीवन में नेत्र दोष, पारिवारिक कौटुंबिक दोष का कारण बन सकता है। अपनी कड़वाहट को ज्यादा विकसित न करे, अपनी कड़वाहट को नियमन करके चले, तो कर्क लग्न वालों का सूर्य इनको अच्छा प्रतिफल दे सकता है। अगर सूर्य लग्न में बैठा है कर्क लग्न वालों के, तो समृद्धि अवश्य ही देगा। यदि चंद्रमा यहां पर होंगे कर्क लग्न में, तो जातक को सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व, भोग सुखदायक, चंचल, मनस्वी, उच्छृंखल, स्वच्छंद रहने की प्रवृत्ति वाला जातक बनता है। किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने में यह व्यक्ति महारत रखता है, यानी इसके अंदर एक बड़ी क्षमता होती है कि किसी को भी आकर्षित कर सकता है। चूंकि अगर कर्क लग्न में चंद्रमा कर्कस्थ बैठेंगे, तो किसी भी क्षेत्र में इस व्यक्ति को ज्ञान इत्यादि की स्थिति बनाएंगे। लिहाजा कर्क लग्न में चंद्रमा मजबूत प्रभाव वाले बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर मंगल को देखते हैं। मंगल अगर लग्न में बैठेंगे तो जातक को बलवान, साहसी, दुस्साहसी बनाएंगे, कर्म बली बनाएंगे। राजयोग कारक मंगल ऐसे में बेशक नीच के होंगे चंद्रमा की राशि में, लेकिन फिर भी चूंकि केंद्र के स्वामी मंगल, राजस्थान के स्वामी मंगल, पिता स्थान के स्वामी मंगल, पिता, राज्य, शासन, सत्ता इत्यादि से लाभ हासिल करवाएंगे। यहां पर अगर बुध को देखें तो बुध द्वादशेश और तृतीयेश जातक को विद्वान बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, लेखन, प्रकाशन इत्यादि के क्षेत्रों में रुचि होगी, यात्राओं का शौक होगा, यात्राएं अत्यधिक करनी पड़ेंगी। कर्क लग्न वालों के लिए बुध यात्रा कारक है, व्यय कारक है, और यहां पर देवगुरु बृहस्पति यदि लग्न के अंतर्गत बैठेंगे तो जातक में धर्मनिष्ठा, योग्यता, पढ़ाई लिखाई, वेद और वेदांग में इस व्यक्ति को रुचि होगी। साधु संतों के साथ में इस व्यक्ति को काफी रुचि होगी। धर्मनिष्ठ होने के कारण ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है यदि बृहस्पति लग्न में बैठेंगे तो। बृहस्पति चूंकि षष्ठेश भी हैं, तो इसलिए थोड़ा शत्रु पक्ष इनके ऊपर निगाह ज्यादा रखते हैं। ऐसे लोग शत्रु से कहीं न कहीं हानि प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र यदि कर्क लग्न में बैठेगा तो सुखेश होकर के, एकादशेश होकर के धनवान बनाएगा, रूपवान बनाएगा,
गुणवान, गायन कला इत्यादि में रुचि देगा। जातक सुंदर तो होगा ही, मृदुभाषिता भी होगी, आकर्षण का केंद्र होगा। आर्ट और कला के मामले में कर्क लग्न में यदि शुक्र बैठेगा तो अत्यधिक गुण, लाभ, सुख, समृद्धि, भोग वृद्धि देगा। शनि यदि लग्न में बैठेंगे तो सप्तमेश और अष्टमेश होने के कारण जातक में वाणी दोष आएगा, रंग में थोड़ा बदरंग हो जाएगा, श्याम वर्ण हो जाएगा। कर्क लग्न में होने से शनि का प्रभाव जातक में थोड़ा कृतघ्नता, झूठ, असत्य इत्यादि का फल भी देने वाला बन जाएगा। लेकिन पत्नी के साथ, परिवार के साथ ऐसे लोग सामंजस्य बिठा करके चलते हैं, नहीं तो इनका जीवन कटुता भरा बन जाता है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं हो पाता। प्रायः ऐसे लोग बीमार, मंद बुद्धि देखे जाते हैं, क्योंकि अष्टमेश और सप्तमेश होने के नाते इनका कर्क लग्न वालों का प्रभाव जो पत्नी और पत्नी की वाणी के सामने फेल हो जाता है। ये उनके सामने कठपुतली की तरह हो जाते हैं। इस प्रकार से यदि कर्क लग्न में शनि बैठेंगे तो ये है फलादेश उनको होगा। क्योंकि राहु अगर लग्न में बैठेंगे कर्क लग्न में तो माता के पक्ष को खराब करेंगे और स्वास्थ्य, सिर पीड़ा इत्यादि का कारण बनेंगे। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में कटुता आएगी। पिता और धर्म निष्ठा में भी बहुत बड़ा कुप्रभाव होगा। लिहाजा कर्क लग्न में राहु का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। परंतु केतु अगर यहाँ पर देखा जाए तो केतु का प्रभाव कर्क लग्न में होने से जातक में थोड़ी धर्म निष्ठा जरूर होगी। सिर पे चोट इत्यादि का निशान, फेस पे कटे छटे का निशान जरूर होता है। गुल्म, व्रण, तिल, मसा इत्यादि का निशान हो सकता है। प्रायः ऐसे जातक चिंतातुर रहते हैं और बहुत कम बोलते हैं। जब कर्क लग्न में केतु बैठेगा तो एकाकी जीवन, एकांत निवास करने का स्वभाव इत्यादि कर्क लग्न वालों को केतु दे देता है। इस प्रकार से 9 ग्रहों का प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए ऐसा होता है। कहाँ तक सच है, कहाँ तक नहीं सच है, ये आप हमें अपने अनुभव से बताएंगे। कर्क लग्न वाले विशेष तौर से अपने अनुभव हमें जरूर बताएंगे। तो वीडियो में कर्क लग्न की स्थिति यहीं तक है। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में सिंह लग्न वालों के लिए चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।